ध्यान की दुनिया बड़ी अनोखी है। ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है जितना हमें प्रतीत होता है। निदा फाजली का एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना। ध्यान में भी जब हम बैठते हैं ना, तो ये 10-20 आदमी जो हमारे अंदर बसे हुए हैं, हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ से विचार हमारे सामने आते हैं और उन विचारों से हमें लड़ना पड़ता है। यह एक मुश्किल प्रक्रिया है। शुरुआत में एक बार प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए तो ये आसान भी लगने लगती है। हाँ, शुरुआत में मुश्किल है। उसके लिए जो शुरुआत है, उस मुश्किल को आसान करने के लिए बहुत सारे मेथड भी हैं। जैसे कि प्राणायाम की मदद से हम इन विचारों को कम कर सकते हैं। जैसे कि मंत्रों की मदद से भी हम इन विचारों को मदद कर सकते हैं। और कुछ आसन भी ऐसे हैं जिनकी मदद से हम इन विचारों को कम कर सकते हैं। तभी पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार तो एक प्रकार की घटना है, एक हैपनिंग है। उससे पहले की जो प्रक्रिया है, यम, नियम, उनको भी हम शुरुआत में एक बार के लिए छोड़ दें, क्योंकि कुछ नियमों का पालन करना और कुछ चीज़ों की अवहेलना करना अपने जीवन में, वो इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। एक बार के लिए हम उनको छोड़ दें तो आसन और प्राणायाम ये हमारे बहुत काम आते हैं। इसलिए कुछ उचित आसन है, उनको हमें सीखना चाहिए। और कुछ अच्छे प्राणायाम है। अच्छे प्राणायाम का मतलब ये है कि जो एकदम से हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे मन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, उनको मैं अच्छे प्राणायाम में गिनती करता हूँ उनकी। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है, इसके साथ संयूनी प्राणायाम है। संयूनी प्राणायाम पर मेरे बहुत सारे अनुभव हैं और वीडियोस भी हैं। संयूनी प्राणायाम से मन को निश्चित रूप से काबू किया जा सकता है। लेकिन समस्या एक है जो कि सबसे बड़ी है कि हम प्राणायाम को 5 या 6 मिनट में या 7 मिनट में निपटा देते हैं। अगर हमें 3 या 4 प्राणायाम करने हैं तो हम 5-6 मिनट में सारे के सारे प्राणायाम निपटा देंगे, जो कि एक सही तरीका नहीं है। जहाँ तक संजीवनी प्राणायाम की बात है, संजीवनी प्राणायाम को आपको कम से कम 30 से लेके 45 मिनट तक करना होगा, तब आप अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तभी जो है हम प्रत्याहार की ओर बढ़ पाएंगे, तभी हम ध्यान की ओर बढ़ पाएंगे। और ध्यान से मिलने वाले जो अद्भुत फायदे हैं, उन तक हम तब पहुंच पाएंगे जब हम प्राणायाम को लंबे समय तक करना सीखेंगे। अड़चनें बहुत हैं, अड़चनें आएंगी, बहुत सारी अड़चनें आएंगी, लेकिन सोल्यूशन भी है। प्राणायाम और आसन जो है, प्राइमरी आसन कर लें काफ़ी है। बिल्कुल प्राइमरी आसन कहीं से भी सीख सकते हैं, मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।